थोड़ा समय जरूर लेगा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हारना मत। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो। कोई तुमसे कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, किसी चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ना। जिंदगी सवार करना तुमको पड़ेगा। बेलपत्री तुमको चढ़ाना है, धतूरा तुमको चढ़ाना है, मूंग तुमको चढ़ाना है, चावल तुमको चढ़ाना है, जल तुमको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा, और न सियोर वाले महाराज को कोई बेल भभूति आती है। सियोर वाला महाराज तो केवल एक बात जानता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल ये मंत्र जाने और ये शिव महापुराण के जो उपाय पुराण में लिखे हुए हैं वो छाट छाट के आपको बता देते। बस एक काम जरूर करना। उस बच्चे ने फॉर्म भरा, भले बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, भले वो बधिर हो, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर उसको विश्वास तो था उसके माता पिता को, और उन्होंने बेटे से कहकर जो करवाया, बेटे को फल तो मिला। शंकर ने केवल पास नहीं करा, गवर्नमेंट की जॉब भी दिलवा कर निश्चित कर दिया। और किस जगह पर जॉब लगी है वो भी लिखा है, सुन लो। एक जून 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लखनादौन में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्थान भी लिखा है, बैठिए। हर हर बालक है साथ में, यही है। बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बहुत बधाई। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, इधर से जा, बीच में से आ जा। भले सुनाई ना दे, दिखा, मुख से बोल नहीं सकता, पर दिल तो महादेव से लगा बैठा है। इतना ही बहुत है साहब, दिल महादेव से लगा हुआ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे शंभू को। तुम उसका मंदिर भले कोने में बनाना, पर वो कहता है दिल के कोने में मुझे संजो कर रख लेना। बस इतना चाहता है मेरा देवाधिदेव महादेव। आइए। शब्द कहते थे, पर मेरे महादेव पर मैंने विश्वास करा था और उसने पार लगा दिया। बस यही चाहिए, भरोसा मत डिगने देना, विश्वास डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत आएंगे आपके पास कहने के लिए, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास में ऐसा कर देता हूँ, पर विश्वास शंकर के चरण में रखना। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए अगर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है, वो सुनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा हो सकता है हमारी सेवा में, अर्चना में, पूजन में, भजन में कोई कमी रह जाए। एक पशुपति व्रत में अगर कामना भी हो तो 1 महीने का गैप करो, 15 दिन का गैप करो। 15 दिन छोड़ने के बाद फिर बाबा से कहना कोई कमी रह गई। या तो मैंने पति पत्नी ने व्रत करा, एक ही हलवा बनाया और दोनों बांट कर ले गए, या तो कढ़ैया में मैंने प्रसाद को बांट लिया इसलिए मेरा फल नहीं मिला, या मेरे यहाँ पर मेहमान ज्यादा आए तो मैंने हलवा ज्यादा बना लिया, आपके लिए भी ले गई और मेहमान को भी छोड़ गई, या मैंने खीर बनाई तो बच्चों के लिए भी बना दी साथ में, हो सकता है उसमें त्रुटि हो गई। आपको एक बात कही थी, हलवा बनाना तो उतना बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना। शिव के लिए खीर बनाना तो उतनी बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना है, ज्यादा नहीं कि मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी और बच्चे मुंह देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ले जाओ पूरा भगोना भरकर। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए करना है भगोना भरकर ले जाओ, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ के आओ, बच्चों से कह दो उठा लो खा लो, मना कौन कर रहा? पर
बनाना मुझे देवाधिदेव महादेव के लिए है, जितना बनाऊंगी उसका तीसरा हिस्सा मुझे खाना पड़ेगा, तीसरा हिस्सा केवल मेरे लिए रहेगा। परीक्षा लेता है मेरा देवाधिदेव महादेव। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हमारा डोल जाता है कि पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं, हलवा ज्यादा बना लेती हूँ, आधा तुम्हारे काम आधा मेरे काम, कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए, तो भगवान कहेगा हिस्सा करने की जरूरत क्या है फिर मेरे दरबार में, क्यों हिस्सा कर कर दिखावा करते हो। इस कुबेरेश्वर बाबा की पूरी भूमि पर कहीं पर भी घूम कर देखना, कहीं दिखावे का काम नहीं है, कहीं दिखावे का काम नहीं है यहाँ पर कि कोई दिखावा हो रहा हो। जो तुम दान देते हो भोजन भंडारे में, वो भोजन भंडारा हो रहा है, जो तुमने व्यवस्था कराई वो व्यवस्था हो रही है। बाबा के लिए जो दान देते हो वो बाबा के मंदिर का निर्माण हो रहा है। वृद्धाश्रम के लिए दान दे रहे हो तो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। गौशाला के लिए देते हो तो गौ माता के सुंदर सेवा का आनंद हो रहा है और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। ये शिव भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जितना महाराज पहन कर बैठता है ये जजमानों ने पिनाया और अभी भी पिना रहा है, कोई कमी जजमान नहीं दिखता, पहना रहा है। और कोई कहे कि इसको उतार कर तिजोरी में रख दें या छुपा के रख दें तो बाद में औलाद डट के पहनेगी, अपन के ऊपर से देखेंगे। तो इसलिए अलमस्त जिंदगी जियो, रोकर जीवन मत जीना कभी भी जिंदगी में। याद रखना दुनिया में आए हो समस्याएं बहुत सारी होगी, पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या का हल है दिल लगाना मेरे महादेव से। जब दिल लगाकर बैठ जाओगे तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाएगा, निश्चित है वो तुम्हारे सम्मुख में। 22 साल के मरे हुए लड़के को वापिस पाने के लिए वो पशुपति व्रत कर लेती है और ऑपरेशन खुलवा कर वापिस उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है, केवल शिव पर विश्वास कर, भरोसा कर। उनका वाचन करने वाले, समझा कर सुंदर कांड को बोलने वाले। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी के शब्द थे कि मैं एक दिन के लिए घर चले गया था पर मेरा दिल नहीं लग रहा था, वापिस दौड़ कर यहाँ। शब्द थे दिल शिव से लगाइए। भगवान शंकर से अगर एक बार दिल लगा लिया, शिव से अगर मन लगा लिया तो वो शंकर ही संभाले। आप जाओ तो यहाँ से, भले यहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं है, भले भोजन में पूड़ी सब्जी चावल जो मिल गया नुक्ती खा लिया, कहीं ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं बनी हुई है, कितनी समस्याएं हैं तुम्हारे साथ में, और कितना समस्याओं होने के बाद भी तुम टस से मस नहीं होते, तो ये शिव भक्ति नहीं तो और महाराजों के यहाँ तो खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बहुत जगहें हैं। तुम थोड़ा अच्छा इंजीनियर कर लो और अच्छे से सब बनवाओ और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भक्तों को दो, तो ये लोग आएंगे रुकेंगे तो थोड़ा बहुत धन भी देकर जाएंगे। हमने कहा अगर इनकी जी हजूरी करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, उसकी जी हजूरी कर लूंगा तो भरपेट मिलेगा। वो देने वाला यहाँ तुम लोगों की राजसी ठाट के लिए थोड़ी ना बनाया है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में तो ये धरा है, पढ़ो सो आनंद लो, धोख लगाओ, दंडवत करो, कंकर शंकर में घूम लो, प्रणाम करो, बाबा से निवेदन करो और जाओ। और जाना ऐसे कि 3 महीने में वापिस आना, ऐसा बोलकर जाना। यहाँ तो कंकर शंकर है, उससे कहो जिस समय तुम दंडवत करते हो, जिस समय तुम धोख लगाते हो, दंडवत करते हो, उस समय तुम्हारा दिल उस परमात्मा में लगा होना चाहिए। मैंने सुना है प्रणाम करते समय हम सवेरे आते हैं
आज तो सोनी जी के दोनों पुत्र लेने पहुंच गए थे। है? सुबह आते हैं तो पहले बाबा को दंडवत कर लेते हैं, बाबा तेरी भूमि है, तो जोड़े से यहां पर रहता है, तेरी ऐसी कृपा है, जोड़े से कहीं पर भी घूमता रहता है तेरे धाम में, पर बाबा ऐसी कृपा करना, जो आए दिल से लेकर जाए, फिर आया फिर लेकर जा, खाली मत छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथा जितने लोग भी सुन रहे हो भाई बहनों, मेरे युवान बेटा बेटियां भाई बहन सुन रहे हैं, वो भी दिल लगाकर सुनो। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पूरा कर्म करो, दिल से करो, मेहनत दिल से करना। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म प्रधान है, शंकर भगवान की कथा कहती है कि कर्म तुम करना, पीछे में खड़ा हूं। जिस कक्षा में बैठकर तुम परीक्षा देते हो, वहां पर तुमने जिसके पास ट्यूशन पढ़ी है ना, वो टीचर भी वहीं रहता है, उसकी ड्यूटी लगी है। बोलो सही है कि गलत है? उसकी ड्यूटी लगी तुम्हारे कक्ष में, पर क्या वो जिसके यहां तुमने ट्यूशन पढ़ी वो तुमको कुछ नकल कराएगा? अरे बोलो जम के जरा, नहीं कराएगा। तुम घबराओगे, आंखों से आंसू गिरेगा, पसीना टपकेगा कि कुछ गुरुजी बता दें, गुरुजी नहीं बताएंगे। जो उसने पढ़ाया है वो तुम लिखो, कॉपी दी, बाद में जब गुरुजी बाहर मिले प्रणाम करा, मेरा रिजल्ट गुरुजी, मेरा रिजल्ट। गुरुजी बोले चिंता मत कर, एग्जाम देना तेरा काम था, रिजल्ट बनाना मेरा काम था। शिव भी ऐसा है, कर्म करना तेरा काम है, फल देना उसका काम है। पढ़ाई तुम करो, कर्म तुम करो, पर उसके भरोसे आखिरी में जैसे जाते जाते टीचर के पांव पड़कर आया कि रिजल्ट देख लेना, जब सारा कर्म कर दो, कर्म करने के बाद में जब फल ना मिले, उससे पहले शिव जी के पास जाकर एक लोटा पानी चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर कह देना रिजल्ट देख लेना, नौकरी के लिए अप्लाई करा है, मैंने दुकान डाली है, रिजल्ट तुझे देखना है, मैं तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, एक दिन डूब जाओगे, पर उसके भरोसे रहोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं। पूरे संसार की विडंबना हो गई, भगवान के लिए मंदिर छोटा हो गया घरों में, और बाथरूम बड़ी हो गई, और विचार करते हैं कि भगवान हमको एक मकान और दिला दे, मेरा डबल मंजिल बन जाए। भगवान बोले मुझे कोने में पटक के रखा है और बाथरूम में लोट लगा लगा के नहा रहा है, और कि एक मकान और हो जाए। भगवान के अब प्रमोशन नहीं होगा, अब डिमोशन होगा। भगवान का भजन जिसको बुरा लगता है, ध्यान दीजिएगा, तो महापुराण की कथा जिसको बुरी लगती हो, राम कथा भागवत कथा जिसको बुरी लगती हो, घर में आए हुए मेहमान जिसको बुरे लगते हो, पाठ पूजन जिसको बुरी लगती हो, समझ लेना उसके बुरे दिन की शुरुआत चालू हो चुकी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया। देरी नहीं है। भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में
मुंह मत बिगाड़ो। ऐसे ऐसे माताएं भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, शिव पुराण को सुनने में, स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो। अगर परमात्मा के भजन में तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा तो तुम्हारे घर को बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी, 15 मिनट में सब बिगड़ जाएगा। उसके भजन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके कीर्तन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो, उसकी कथा में मुंह मत बिगाड़ो, उसके दान में मुंह मत बिगाड़ो, उसके पुण्य में मुंह मत बिगाड़ो। आप जितना बन सके, आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने ना तो मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने मुंह नहीं सड़ना, नहीं तो घर कब सड़ जाए, मुंडा सड़ता सड़ता, मुंडा बिगड़ता बिगड़ता घर कब बिगड़ जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमें मुंडा नहीं बिगाड़ना, हमसे नहीं बन रहा, नहीं करो। कौन ने कहा तुमसे कि दान करो? हम तो इतना कहते हैं कि भोलेनाथ तुमको देना चालू करे तो तुम उसमें से एक पंखड़ी निकाल कर कुबेरेश्वर महादेव में भेजना चालू कर देना, बस इतना। शिव से कहकर जाना तेरा नाम कुबेर भंडारी है, लोग तुझे कुबेर भंडारी कहते हैं, लोग तुझे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। 10 साल से बंद वो ईंट का भट्टा वाशिम महाराष्ट्र से आई वो जी जिसका 10 साल से ईंट का भट्टा बंद पड़ा हुआ था, व्यापार कुछ नहीं था। जब वो यहां धोख लगा कर गई तो उसने नीचे लिखा, उस पर्चे को भी देखो ध्यान से जरा। उस पर्चे में लिखा है कि मैंने भगवान से पार्टनरी कर ली। अब बताओ इनके कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिला? शिव बहुत दिक्कत, बहुत दुख, संसार में जन्म मिला है मेरा, पर बहुत तकलीफें झेल रहा हूं। पर सुना है तू है तो क्या गम है, तेरे साथ में हूं ना तो चिंता नहीं मुझको। मैंने सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं भी नियम बनाकर चढ़ाऊंगा। 3 महीने नहीं सुनेगा, 5 महीने में सुनेगा, 5 महीने में नहीं सुनेगा, 6 महीने में सुनेगा, 6 महीने में नहीं सुनेगा, 1 साल में सुनेगा। उसकी चौखट नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ना चौखट। उसका दरबार पकड़ कर रखना। शिव कथा शंकर भगवान की ये पावन कथा, ये कथा नहीं है, मनुष्य का विल पावर मजबूत करने की एक औषधि है कि तेरा बल देने के लिए महादेव है, तेरा बल देने के लिए महादेव है। शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा। गर्गाचार्य बाबा ने बिठाकर एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करवाया। तब जाकर भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं तब विश्वामित्र बाबा जान गए कि वो धनुष साधारण नहीं है, उस धनुष को तोड़ना साधारण नहीं है, उस धनुष को उठाना साधारण नहीं है, क्योंकि वो धनुष किसका है? जम के तो बोलो, देवाधिदेव महादेव का। अगर शंकर के धनुष को कोई उठा सकता है तो केवल शिव उठाएगा, शंकर के धनुष को कोई तोड़ सकता है तो शंकर तोड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनकपुरी जाने से पहले राम जी को बिठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करा दी। पूजन कराकर शंकर भगवान से विनती करी कि बाबा यज्ञ में जा रहा हूँ, धनुष यज्ञ में जा रहा हूँ, स्वयंवर में जा रहा हूँ, देख लेना। विश्वामित्र बाबा ने राम जी से धनुष यज्ञ के पहले शंकर जी का अभिषेक कराया, लेकर गए, धनुष को तो चढ़ाया था, धनुष टूट गया। परशुराम भगवान ने कितना कितना विवाद मचाया कि ये धनुष किसने तोड़ा। राम जी ने कहा मैंने तो चढ़ाया था, टूटा कब मालूम ही नहीं पड़ा। परशुराम जी ने ध्यान लगाकर देखा, शिव का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, राम जी की भी सामर्थ्यता नहीं शंकर जी का धनुष तोड़ दे। तोड़ने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव था जिसने तोड़। कौन तोड़ेगा उसको?
पशुपति व्रत तुम कर रहे हो? नहीं, शंकर तुम्हारे भीतर बैठकर करा रहा है। कथा तुम सुन रहे हो? नहीं, शिव सुना रहा। इतने गीले कीचड़ में पानी गिर गया, कीचड़ में बैठकर कपड़ों का ध्यान ना देकर तुम इतनी देर से वो छतरी पे टंगे, दीवार पे टंगे और कथा सुन रहे हो। एक ना वहां पर एलईडी लगी है ना कोई सीडी लगी है, और वो टेंट तुम जाकर देखो तो सर भरचक भरा है। हॉल जाकर देखो भरचक भरा है। ऊपर की बिल्डिंग जाकर देखो उसकी गच्ची भरी है। गौशाला में जाकर देखो गौशाला भरी है। पीछे कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर देखो वहां भरे पड़े हो। ना टीवी लगी है ना एलईडी लगी है, उसके बाद भी तुम इतने मौन रहकर चुप रहकर दिल लगाकर कथा सुन रहे हो। तो तुम नहीं सुन रहे, मेरा कुबेर भंडारी खुद बैठकर सुन रहा। और कथा सियोर वाला महाराज नहीं बाच रहा, ये तो ये कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठकर मेरा कल्लू बैठकर मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव कथा का वाचन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बाच दें। और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे। कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे। तो ये